आज की पंचतंत्र की कहानी है वानर राजा का बदला। एक नगर के राजा चंद्र के पुत्रों को बंदरों से खेलने की आदत थी। बंदरों का सरदार भी बड़ा चतुर था। वह सब बंदरों को नीति शास्त्र पढ़ाया करता था। सब बंदर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। राजकुमार भी उन बंदरों के सरदार वनराज को बहुत मानते थे। उसी नगर के राजगृह में छोटे राजकुमार के वाहन के लिए कई मेढ़े भी थे। उनमें एक मेढ़ा बहुत लोभी था। वह जब चाहे तब रसोई में घुसकर सब कुछ खा लेता था। रसोइया उसे लकड़ी से मारकर बाहर निकलवा देता था। वनराज ने जब यह कला देखा तो वह चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि यह कला किसी दिन सारे बंदर समाज के लिए नाच का कारण होगा, क्योंकि जिस दिन कोई नौकर मेढ़े को जलती लकड़ी से मारेगा, उसी दिन यह मेढ़ा घुड़साल में घुसकर आग लगा देगा। इससे कई घोड़े जल जाएंगे। जलन के घावों को भरने के लिए बंदरों की चर्बी की मांग पैदा होगी। तब हम सब मारे जाएंगे। इतनी दूर की बात सोचने के बाद वानरराज ने बंदरों को सलाह दी कि वे अभी से राजगृह को त्याग दें, किंतु उस समय बंदरों ने उनकी बात नहीं सुनी। राजगृह में उन्हें मीठे मीठे फल मिलते थे। उन्हें छोड़ वे कैसे जाते। उन्होंने वानरराज से कहा, बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि मंद पड़ गई है। हम राजपुत्र के प्रेम व्यवहार और अमृत समान मीठे फलों को छोड़कर जंगल में नहीं जाएंगे। वानरराज ने आंखों में आंसू लिए कहा, मूर्खों, तुम इस लोभ का परिणाम नहीं जानते। यह सब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। यह कहकर वानरराज स्वयं राजगृह छोड़कर वन में चले गए। उसके जाने के बाद एक दिन वही बात हो गई जिससे वानरराज ने वानरों को सावधान किया था। वह लोभी मेढ़ा जब रसोइयों में गया तो नौकर ने जलती लकड़ी से उसे मारा। मेढ़े के बाल जलने लगे। वहाँ से भागकर वह अस्तबल में घुस गया। उसकी चिंगारी से अस्तबल भी जल पड़ा। कुछ घोड़े तो आग से जलकर वहीं मर गए। कुछ अस्तबल में ही अध जले पड़ गए। तब राजा ने पशु चिकित्सालय में कुशल वैद्य को बुलवाया और कहा, आप लोग आग से जले घोड़ों की चिकित्सा के लिए बुलाए गए हैं। आप इनकी चिकित्सा करें। वैद्यों ने आयुर्वेद शास्त्र देखकर सलाह दी, जले घावों पर बंदर की चर्बी बनाई जाएगी और उसे लगाया जाएगा। राजा, बंदरों की चर्बी? वैद्य ने कहा, जी हाँ महाराज, यही उपयुक्त औषधि है। राजा, यानी कि हमें अपने ही राज्य के सभी बंदरों को मरवाना होगा। तब राजा ने मरहम पट्टी बनाने के लिए सब बंदरों को पकड़कर लाठियों और पत्थरों से मरवा दिया। वानरराज को जब अपने वंशक्षय का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुए। उनके मन में राजा से बदला लेने की आग भड़क उठी। एक दिन उसी चिंता में सोच रहे थे, आखिरकार कैसे इस बात का बदला लिया जाए। एक वन में ऐसा तालाब उन्हें मिला जिसके किनारे मनुष्यों के पद चिन्ह थे। उन चिन्हों से मालूम होता कि इस तालाब में जितने मनुष्य गए सब मारे गए, यानी कि वो वापस नहीं आए। वह समझ गया कि यह अवश्य ही कोई नरभक्षी मगरमच्छ है। उसका पता लगाने के लिए उसने एक उपाय किया। कमल नाल लेकर उसका एक सिरा उसने तालाब में डाला और दूसरा सिरा को मुंह में लगाकर पानी पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसके सामने ही तालाब में से एक कंठहार धारण किए हुए मगरमच्छ निकला। उसने कहा, इस तालाब में पानी पीकर कोई वापस नहीं गया। तूने कमल नाल द्वारा पानी पीने का उपाय करके विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया है। मैं तेरी प्रतिभा पर प्रसन्न हूँ। जो वर मांगेगा मैं दूंगा। कोई भी एक वर मांग ले।
ऐसा मगरमच्छ ने कहा। वानरराज ने पूछा, महाराज तुम्हारी भक्षण शक्ति कितनी है? मगरमच्छ ने कहा, जल में सैकड़ों सहस्त्र पशु या मनुष्यों को खा सकता हूँ, पर भूमि पर एक गीदड़ भी नहीं मार सकता हूँ। वानरराज ने कहा, एक राजा से मेरा बैर है, यदि तुम यह कंठहार मुझे दे दो तो मैं उसके सारे परिवार को इस तालाब में लाके तुम्हारा भोजन का प्रबंध कर दूंगा। मगरमच्छ ने वनराज को कंठहार दे दिया। वानरराज कंठहार पहनकर राजा के महल में चला गया। उस कंठहार की चमक दमक से सारा राजमहल जगमगा उठा। राजा ने कंठहार देखा तो पूछा, वनराज यह कंठहार तुम्हें कहाँ से मिला है? वानरराज बोला, राजन यहाँ से दूर वन में तालाब है, जहाँ आप चाहें तो आपको भी यह कंठहार मिल सकता है। राजा ने कहा, कैसे? वानरराज ने कहा, उस तालाब में रविवार के दिन सुबह के समय जो गोता लगाएगा उसे यह कंठहार मिल जाएगा। राजा ने इच्छा प्रकट की, वह भी समस्त परिवार तथा दरबारियों समेत उस तालाब में जाकर स्नान करेगा, जिससे सबको एक एक कंठहार की प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित दिन राजा समेत सभी लोग वानरराज के साथ तालाब पर पहुंच गए। किसी को यह न सूझा कि ऐसा कभी संभव हो नहीं सकता है, क्योंकि तृष्णा सबको अंधा बना देती है। जिसके पास सैकड़ों हों वह हजारों चाहता है, हजारों वाला लाखों की तृष्णा रखता है, लखपति करोड़पति होने की धुन में लगा रहता है। मनुष्य शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, लेकिन तृष्णा सदा जवान रहती है। राजा की तृष्णा या कहीं लालच भी उसे उस काल तक ले गई। सुबह होने पर सब लोग जलाशय में प्रवेश करने को तैयार हो गए। वनराज यानी कि वानरराज ने राजा से कहा, आप थोड़ा ठहर जाइए, पहले और लोगों को कंठहार लेने दीजिए। राजा ने कहा, मैं बाद में प्राप्त करूं क्या? वानरराज ने कहा, जी हाँ, आप मेरे साथ जलाशय में प्रवेश कीजिए। हम ऐसे स्थान पर प्रवेश करेंगे जहाँ सबसे अधिक और सबसे महत्वपूर्ण कंठहार आपको प्राप्त होंगे। और फिर जितने लोग तालाब में गए डूब गए, कोई ऊपर ना आया। उन्हें देरी होते देख राजा ने चिंतित होकर वनराज की ओर देखा। राजा ने वनराज से कहा, उन्हें देरी क्यों हो रही है? वनराज ने कहा, देरी तो होनी ही थी। राजा ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वनराज ने तुरंत उछलकर पेड़ की ऊंची डाल पर कूद लगाई और वहां जाके शाखा पर बैठ गए। और वहां से वनराज ने महाराज से कहा, महाराज तुम्हारे सब बंधु बांधवों को जलाशय में बैठे मगरमच्छ ने खा लिया है। तुमने मेरे कुल का नाश किया था, मैंने तुम्हारे कुल का नाश कर दिया है। मुझे बदला लेना था, सो मैंने ले लिया। जाओ अपने राजमहल वापस चले जाओ। राजा क्रोध से पागल हो गया, किंतु अब उसके पास उपाय क्या था? वनराज ने तो सामान्य नीति का पालन किया, हिंसा का उत्तर हिंसा से और दुष्टता का उत्तर दुष्टता से ही दिया, और यही नीति व्यवहारिक नीति मानी जाती है। राजा के वापस जाने के बाद मगरमच्छ तालाब से बाहर निकला। उसने वानरराज की बुद्धि की बहुत प्रशंसा की।